हेलो नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल टेक ओवर स्टडी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिलॉसफी की यूनिट 4 जिसका नाम है एजुकेशन एंड सोशल चेंज। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सोशल चेंज क्या होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, साथ ही में पढ़ेंगे कॉजेज एंड इफेक्ट, सोशल चेंज के क्या क्या कॉजेज होते हैं और क्या क्या उसका प्रभाव होता है। देन सोशल अवेयरनेस के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि सोशल चेंज और सोशल अवेयरनेस में क्या डिफरेंस है एंड पढ़ेंगे एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन क्या रोल प्ले करता है एक सोशल चेंज में, मीन्स एजुकेशन एज अ मीन्स ऑफ सोशल चेंज एज वेल एज एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज। देन हम पढ़ेंगे कि एजेंसीज ऑफ सोशल चेंज में कौन कौन किस तरह से हमें हेल्प करता है या इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना अगर आपके भी डीएलएड के एग्जाम है तो। और साथ ही में अगर अभी तक आपने इसकी बाकी यूनिट्स नहीं देखी है या बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ नहीं देखी है, जैसे कि फिलॉसफी की सारी जो वीडियोज़ है यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, सिमिलरली मैथ्स की सारी यूनिट, सीपीई की कुछ यूनिट एंड फिलॉसफी की कुछ यूनिट्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, वो भी जो है आप देख सकते हैं। सभी का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, सारी प्लेलिस्ट वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है सोशल चेंज का। देखो, सोशल चेंज का मतलब होता है चेंज इन द थिंकिंग एंड वे ऑफ डूइंग। मतलब कि हम जो अपनी थिंकिंग में जब चेंज लेकर आते हैं, हम हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार या फिर हमारे जो लाइफस्टाइल है, पर्सनालिटी है, एटीट्यूड है, सोशल स्ट्रक्चर है, इन सब में चेंज आ जाता है। और जो चीज़ें हम करते आ रहे थे उसमें जब हम चेंजेस लाते हैं, जिस तरह से हम पहले रहते थे अब हम किस तरह से रहते हैं, तो ये जो चेंज आया इसे ही कहते हैं सोशल चेंज। बेसिकली सोशल चेंज में सिर्फ हम एक एस्पेक्ट को लेकर नहीं चलते, हम सभी एस्पेक्ट्स को लेकर चलते हैं। वो कौन से एस्पेक्ट होते हैं? इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखते हैं, पॉलिटिकल, रिलीजियस, मोरल और साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल। इसको पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है सोशल चेंज की। सोशल चेंज में हम चेंज इन सोसाइटी भी बोल सकते हैं, सोसाइटी के साइज में चेंज, उसकी वर्किंग में चेंज, उसकी वे ऑफ डूइंग में चेंज। मतलब हर एक चीज़ में जब चेंज आता है धीरे धीरे, जैसे कि पहले के लोग अलग तरीके की ड्रेसेस पहनते थे, अब वो अलग पहनते हैं, तो ये जो चेंज आया ड्रेसिंग स्टाइल में, ट्रेडिशन में, उन्हीं सबको भी हम सोशल चेंज का पार्ट मानते हैं। साथ ही में कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि जेनसन के अकॉर्डिंग सोशल चेंज में बी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन इन द वेज ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। जो लोग सोचते थे उनकी सोच में थोड़ा सा चेंज आना, मॉडिफिकेशन होना, या फिर जो वो करते थे उसमें चेंज लाना, मॉडिफाई कर देना, इसी को हम सोशल चेंज कहते हैं। अकॉर्डिंग टू डेविस के अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन है, बाय सोशल चेंज इज मेंट ओनली सच ऑल्ट्रेशंस एज अकर इन सोशल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब कि ऑल्ट्रेशन वही हो गया कि ऑटोमेटिकली हर एक चीज़, हर एक डेफिनेशन जो है इसी चीज़ पे फोकस करती है कि हम जो है अपने वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ डूइंग में कुछ चेंजेस करना, कुछ ऑल्टर करना, कुछ मॉडिफिकेशन करना, ऑल अबाउट इज सोशल चेंज। देन जो है सोशल चेंज में हम बहुत सारी चीज़ें, जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि हर एक इंडिविजुअल के रोल्स वो क्या क्या प्ले करते हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, क्या वैल्यूज़ है, क्या नॉर्म्स है, क्या रूल्स वो फॉलो करते हैं, सोशल रिलेशनशिप कैसी है और अलग अलग इंस्टीट्यूशन की क्या क्या वर्किंग है। तो ये सब, ये एक सोशल स्ट्रक्चर, एक सोशल सिस्टम के अंदर का चीज़ें, और इन सभी में चेंजेस आना सोशल चेंज होता है। देन जो इसके एस्पेक्ट्स हमने पढ़े, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम देखते हैं जो अब हमारी प्रोडक्शन में चेंज आता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी आ जाती है या फिर रिच पुअर, मतलब हमारे जो है पैटर्न में, इकोनॉमिक पैटर्न में जब चेंज आता है, प्रोडक्शन की वेज में, इन सबको यूज़ करके। सिमिलरली जब हम साइंटिफिक वेज को, टेक्नोलॉजीज को चेंज करते हैं, पहले हम, जैसे अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर ले तो पहले हम हल जोतते थे, मतलब जो भी है हम नॉर्मल चीज़ों का यूज़ करते थे, साइंटिफिक चीज़ें नहीं होती थी बहुत ज़्यादा, हैंडमेड चीज़ें हो गई, लकड़ी की चीज़ें हो गई, ये सब चीज़ों का यूज़ करते थे। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई तो हम ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे, मशीनरीज का यूज़ करने लगे, तो जो है वो चेंज क्या हुआ, हम पहले भी एग्रीकल्चर करते थे, हम अब भी एग्रीकल्चर करते हैं, बट जो पहले एग्रीकल्चर करते थे उसमें हम अपने डिफरेंट वेज का यूज़ करते थे, अब हम डिफरेंट वेज का यूज़ करते हैं। तो ये जो चेंज आया एक वे से दूसरी में, ये भी क्या होता है, हमारा
सोशल चेंज होता है। तो टेक्नोलॉजिकल फॉर्म में हो गया, इकोनॉमिक में हो गया, मतलब हम अलग तरीके से अर्निंग के सोर्सेज अलग हो गए, तो ये सब भी हो गया। उसके बाद आता है पॉलिटिकल, जिसमें कि हम अलग अलग न्यू वैल्यूज़ को अडॉप्ट करते हैं। पहले हम कुछ और वैल्यूज़ को फॉलो करते थे, फिर हमने चेंज लाया, ये भी सोशल चेंज का पार्ट है। मोरल एस्पेक्ट्स, मतलब कि हम अपने मोरल वैल्यूज़ को चेंज करते हैं, हम मोरल वैल्यूज़ को और डेवलप करते हैं, किस तरह से डेवलप करते हैं, क्या क्या चेंजेस उसमें लाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी इसके अंदर आ जाएगी। उसके बाद इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो सोशल चेंज है इन्वॉल्व चेंजेस इन द मोड ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ अ इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के जो वो सोशली कनेक्ट करता है, उसके इंटरेक्शन, उसके सोशलाइजेशन के वे में भी चेंज आना, वो होता है सोशलाइजेशन। देन जो है सोशल चेंज के कुछ फीचर्स होते हैं। पहला नंबर यूनिवर्सलिटी, मतलब ये यूनिवर्सली हर जगह देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ, पहले मैं जैसे मैं बता सकती हूँ कि अगर मैं पहले कुछ हमेशा सूट वगैरह ही पहनती थी, फिर मैंने वेस्टर्न पहनना शुरू किया, तो उसके बाद ये क्या हो गया, एक सोशल चेंज। सिमिलरली मेरा पढ़ाने का वे कुछ और था, मैंने उसको चेंज कर लिया। मतलब एक अपने अंदर भी चेंज लाना, सोसाइटी को देखते हुए भी चेंज लाना, दिस इज सोशल चेंज। और ये हमारे यहीं पे नहीं हो रहा, ये पूरी दुनिया में हर जगह पे देखने को मिलता है। उसके बाद आता है कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूअल होता है, मतलब जैसे हम हर चीज़ में बोलते हैं कि कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो सिमिलरली सोशल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एक ही सोच को बांध के रख लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो सिमिलरली सोशल चेंज इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये कंटिन्यू भी होता है कि मतलब अभी कुछ चेंज आया, जरूरी नहीं है उसके बाद कोई चेंज ही नहीं आएगा, तो अगेन चेंज 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 चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद आता है वेरिएशन, अलग अलग तरीके का होता है, ज़रूरी नहीं है सारी चीज़ें एक जैसी। मतलब अगर यहाँ पे लैंग्वेज चेंज हुई है तो हमने ये भी देखा होगा, एक जगह पे कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, दूसरी जगह पे कोई और लैंग्वेज आती है, तो लोग अपनी लैंग्वेज को भी चेंज करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो इन सोशल चेंज। देन आ जाएगा हमारा इंडिपेंडेंस, सोशल चेंज जो है इंडिपेंडेंस पे बेस्ड होता है। देन कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी सोशल चेंज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन जो है सोशल चेंज में एक पूरा स्ट्रक्चर फॉलो होता है। अगर हम पूछ रहे सोशल चेंज का प्रोसेस क्या होता है, तो इसमें ये हो जाएगा, सबसे पहले एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस चेंज होंगे, देन उसका एटीट्यूड चेंज होगा, देन उसके सोचने के पैटर्न में कुछ चेंज आएगा, उसके बाद वो सोशली इंटरेक्ट कैसे कर रहा है, वो अपने सोशल इंटरेक्शन को चेंज करेगा, उसके सोशल रिलेशंस चेंज हो जाएंगे, दूसरे लोगों के साथ रिएक्शन चेंज हो जाएंगे, देन वो सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएगा, मतलब वो उस तरह से बिहेव करेगा, और ये पूरी सारी चीज़ें होते होते हमारे साथ एक सोशल चेंज आ जाएगा, मतलब हम अपने आप को चेंज कर लेंगे, हमारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, ठीक है। देन आ जाएगा कुछ फैक्टर्स है जो सोशल चेंज के, अभी हमने जो पढ़े थे दैट इज फीचर्स, अब आ जाएंगे फैक्टर्स। फैक्टर्स में फिजिकल एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एनवायरनमेंट कैसा है, उसमें क्या क्या चेंजेस की ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग जो है सोशल चेंज आता है। देन हमारा आ जाते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब एक फैमिली में किस तरह के ट्रेडिशन चल रहे हैं, कैसी कैसी एक दूसरे से पास ऑन हो रही है चीज़ें, वो भी सोशल चेंज में बहुत हेल्पफुल होती है। मतलब मान लो एक पर्सन है, एक फैमिली है, उसमें एक अलग तरीके का ट्रेडिशन फॉलो होता है, वो उस तरह से सोशल चेंज लेके आएंगे, फिर आसपास के लोगों को भी वो देखने को मिलेगा, और अगर कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज़ें होती है तो वो जल्दी डेवलप होती चली जाती है। सिमिलरली बायोलॉजिकल इस तरह से वर्क करता है। देन हमारा आ जाता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जो हमने अभी इसी में पढ़े थे एक्सपेक्ट में, जब टेक्नोलॉजी के फॉर्म में चेंजेस आते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास कीपैड वाला मोबाइल था, उसके बाद हमने टच पैड लाए, स्मार्टफोन लाए, बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होती गई। तो ये भी क्या हो रहा है, एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी पे जाना सोशल चेंज होता है। उसके बाद आ जाता है डेमोग्राफिक फैक्टर्स, मतलब कि पॉपुलेशन चेंज की वजह से भी सोशल चेंज पे इफेक्ट पड़ता है। पॉपुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पॉपुलेशन का बढ़ना घटना ये भी सोशल चेंज पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालता है। किस तरह से डालता है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, और फिर इस तरह से हमारी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे। सिमिलरली पॉपुलेशन घट रही है तो भी एक डिमांड चेंज होगी, एक सप्लाई चेंज होगी, एक सारे फैक्टर्स चेंज होंगे, इस वजह से सोशल चेंज आएगा। देन आता है कल्चरल फैक्टर, कल्चर को लेके आ जाएगा, मतलब इसमें जो है हर एक पर्सन अलग अलग कल्चर से बिलोंग करता है, उसमें वो कुछ चेंजेस लाता है, कुछ चेंजेस को देखता है, कुछ न्यू चीज़ें को मॉडिफाई करता है, तो ये कल्चरल चेंजेस में आ जाएगा, कल्चरल फैक्टर हो जाएगा। वॉर की वजह से भी सोशल चेंज आ सकता है।
वॉर की वजह से काफ़ी सारी जो भी चीज़ें होती है, सिनेरियो है, वो चेंज हो जाता है, तो वॉर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सोशल चेंज में। देन एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सोशल चेंज। विदाउट एजुकेशन जो भी सोशल चेंज हो रहा है हम उसमें एडजस्ट ही नहीं कर पाएंगे। एकदम से आप लोग क्लास में जा रहे हैं, आप लोग बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, एकदम से कुछ न्यू चेंज आ जाए तो अगर आपको पता ही नहीं है उसको कैसे एकदम से अपने आप में हम उसमें एडजस्ट हो, हम उसको कैसे अपनाए, तो उसके लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप उस चेंज को समझ पाए कि एक्चुअली में ये सोशल चेंज कितना इंपॉर्टेंट है और क्या हमें इसे अपनाना चाहिए, कैसे हम इसमें एडजस्ट हो और दूसरों को बता पाए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सोशल चेंज को अडेप्ट कर पाए। तो ये एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। विदाउट एजुकेशन हम एक सोशल चेंज को डेवलप भी नहीं कर पाते। उसके बाद इसमें है कि एजुकेशन और सोशल चेंज के बीच में क्या इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। सबसे पहले एजुकेशन एक इंडिविजुअल को प्रिपेयर कर देती है किस चीज़ के लिए, सोशल चेंज के लिए। क्वेश्चन ज़रूर आता है, मेरे प्रीवियस ईयर में मैंने ये बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, एजुकेशन और सोशल चेंज में क्या रिलेशनशिप है। तो पहला तो एजुकेशन प्रिपेयर करता है एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को सोशल चेंज के लिए, कि ये सोशल चेंज होगा तो तुम्हें कैसे इसको अपनाना है, ठीक है ना, ये सोशल चेंज हो गया। दूसरा, एजुकेशन वैल्यूज को डिटरमाइन करता है, जिससे कि हम इजीली उस सोशल चेंज को एनालाइज करके उसको अडेप्ट कर पाए। देन एजुकेशन जो है हमें डायरेक्ट करता है, बताता है और गाइड करता है उस सोशल चेंज के बारे में। चौथा जो है, एजुकेशन जो है हमें सोशल रिफॉर्म्स को प्रोड्यूस करके देता है, बताता है कि एक्चुअली कितना इम्पॉर्टेंट ये सोशल चेंज है और हमें जो है इसे इंटेंशनली क्यों फॉलो करना चाहिए, हमें वाई बताता है कि ये सोशल चेंज क्यों इम्पॉर्टेंट है। देन आता है नंबर 5 पे, एजुकेशन जो है सोशल चेंज में हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स में चेंज लाकर हमें उस सोशल चेंज के साथ डेवलप करने में हेल्प करता है। देन एजुकेशन जो है हमारे सोशल चेंज का नेचर बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उस सोशल चेंज से लेना चाहिए और क्या हमें नहीं लेना चाहिए। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सारे काम करने में। जब ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको इसमें एजुकेशन का मीनिंग साथ में सोशल चेंज का मीनिंग एक्सप्लेन करना है, दोनों को रिलेट करते हुए एक फ्लो चार्ट बनाना है और उसके बाद पूरे सारे थोड़े थोड़े फैक्टर्स को एक्सप्लेन करने के बाद फिर हमें इन दोनों का रिलेशनशिप शो करते हुए पॉइंट्स में डेवलप करना है। देन आ जाता है एजुकेशन एज अ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज। देन नेक्स्ट आता है हमारा सब टॉपिक एजुकेशन एज अ मीन्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सोशल चेंज। इसमें भी मोस्टली वही पॉइंट्स आ जाएंगे और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, रिलेशन पूछ लेगा या एज अ मीन्स इस तरह से पूछ लेगा। तो इसमें भी पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि असिस्टेंस इन चेंजिंग एटीट्यूड, मतलब लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने में टुवर्ड्स अ सोशल चेंज एजुकेशन बहुत हेल्पफुल होता है। कैसे होता है, देखो एजुकेशन हमें सिखाता है कि ये जो चेंज आ रहा है तो हमें उसको पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए। वो हमें ये बता देता है कि कौन सी चीज़ें अच्छी है कौन सी गलत, उस वजह से हम जो है उस चेंज को समझ पाते हैं और उसको इजीली अपने एटीट्यूड में ला पाते हैं और उसका हमारा एटीट्यूड सोशल चेंज के टुवर्ड्स चेंज भी होता है और ये हमें हेल्प प्रोवाइड करता है। सेकेंड, एजुकेशन जो है हमें उस चेंज के लिए क्यों इंपॉर्टेंस, मतलब वो चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है उसके लिए हमारे अंदर डिज़ायर डेवलप करता है कि हमें ये चेंज को अपनाना चाहिए। तो एजुकेशन हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिजायर फॉर द सोशल चेंज। देन नंबर 3 पे आता है असिस्टेंस इन अडॉप्टिंग इन सोशल चेंज। ये हमें हेल्प प्रोवाइड करता है, एजुकेशन हेल्प प्रोवाइड करता है कि हम उस चेंज को इजीली अडॉप्ट कर पाए, हम उसमें ढल पाए, उसको हम अपने अंदर ला पाए। कैसे होगा ये, मान लो कोई चेंज आया, ट्रेडिशन चेंज हुआ, क्लोथ्स की पैटर्न में चेंज हो गया या लैंग्वेज चेंज हो गई, फूड चेंज हो गया या फिर कोई जो थिंकिंग हमारे पैटर्न, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेम टेक्नोलॉजी को बार बार यूज़ करते जा रहे हैं तो उससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो एजुकेशन हमें बताता है कि इसको हमें यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होंगे। तो अडेप्ट करने में हेल्प करता है, अडॉप्ट करने में हेल्प करता है सिर्फ एजुकेशन, ताकि हम उस सोशल चेंज में बिना अटके बिना प्रॉब्लम के उस चीज़ को अडॉप्ट कर पाए। देन हमें चेंज में जो प्रॉब्लम्स आती है, बाधाएं आती है, उसको कम करने में भी हेल्प करता है। क्योंकि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा रूढ़िवादी होते हैं, वो एक चीज़ पे स्टिक हो जाते हैं और उसी को फॉलो करते रहते हैं, बट उनको एजुकेशन की वजह से ही पता चल पाता है कि एक्चुअली में जो आप यहाँ पे अटके हुए हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हमें अडेप्ट करना चाहिए। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होता है, चीज़ें डेवलप होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को भी डेवलप करना होता है। यही एजुकेशन बताता है, जिससे कि जो भी हम उस स्टिक हो गए हैं एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पे, उससे निकलने में, ओवरकम करने में भी हेल्प करता है।
देन चेंजेस को एनालाइज करता है, एजुकेशन ही देखता है कि एक्चुअली में ये चेंज इंपॉर्टेंट है या नहीं। देखो फॉर एग्जांपल एजुकेशन की एक पॉलिसी चलती आ रही है, पहले से चल रहा है, ये सब होना चाहिए, बच्चों को ये पढ़ाना चाहिए, प्ले वे मेथड यूज़ करना चाहिए, मदर टंग का यूज़ करना चाहिए, ये सब अच्छा चल रहा है। सिमिलरली अभी इंपॉर्टेंस ये है कि बच्चा जो है ईजिली सब्जेक्ट भी चूज़ कर पाए। तो अब एक न्यू चेंज आया, अब हम उसको अडेप्ट ही ना करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एजुकेशन हमें बताता है कि ये चेंज लाना क्यों ज़रूरी है और इसको एनालाइज करता है कि ये इस तरह से हमें फ़ायदा देगा। तो इस वजह से हम सोशल चेंज को इजीली फॉलो कर पाते हैं। देन न्यू सिचुएशन की क्या ज़रूरत है, एमरजेंस क्या है, उसके बिना क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसकी वजह से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, ये भी एजुकेशन बताता है। देन जो है पूरा एजुकेशन एक नॉलेज का स्फेयर होता है और हमें बताता है कि सोशल चेंज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सोशल चेंज हम सबको ही मानने पड़ेंगे, हम सबको उसके अकॉर्डिंग डेवलप होना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा हर एक चीज़ सेम नहीं रहती, फ्लैक्सिबल होती है और चेंजेस को अपनाना पड़ता ही पड़ता है। तो ठीक है, उसके बाद जो है कल्चर को ट्रांसमिट करने में भी हेल्प करता है और हमारी सोच को बदलने में हेल्प करता है। जो हमारी कास्ट को लेकर सोच होती है, चेंज आ रहा है ना, पहले सिर्फ जो है लोग बिल्कुल रूढ़िवादी की तरह एकदम कि नहीं भाई हम तो यही करेंगे, कास्ट रिच पुअर ऐसे करके करते थे रहते थे। तो वो चीज़ें भी चेंज हो रही है। तो इस सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ सोशल चेंज की वजह से। सब इक्वल है, ये सोशल चेंज है। पहले सबको इसको अलग कर देते थे, इसको अलग कर देते थे, अब सबको बराबर किया है, तो ये भी क्या है, एक सोशल चेंज है। तो इस तरह से सोशल चेंज हेल्प करता है और एजुकेशन हमें टीच करती है सोशल चेंज के बारे में। देन जो है सोशल चेंज के कुछ बैरियर्स होते हैं जो सोशल चेंज में रुकावट पैदा करते हैं। ये सोशल चेंज को अडेप्ट करने में हमें मुसीबतें का जो डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, वो बैरियर्स। नंबर 1 इज़ कल्चर इनर्शिया, मतलब जो पहले से ही लोगों के माइंड में जो एक सोच बनी होती है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पैटर्न बना होता है, उसी को वो फॉलो करते हैं और वो उससे हटते ही नहीं है, रिजिड हो जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जिससे कि सोशल चेंज को अडेप्ट करने में वहाँ पे जो भी उस दायरे में आता है, उस सोच वाले लोग होते हैं, वो उसमें प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, रिजिड कल्चर जो हम फॉलो कर रहे होते हैं। इन्वेंशन की शॉर्टेज, जब इन्वेंशन कम होंगे, जब इनोवेशंस नहीं होंगी, तभी तो प्रॉब्लम आएगी। तो वो जो कम हो रहे हैं उसकी वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। पॉलिटिकल कंडीशन, अब पॉलिटिकल कंडीशन ही हमारी ऐसी है, कल्चरल और जो हमारे सोशल चेंज को अडेप्ट करने में लोग ही मना कर रहे हैं, हमारे कल्चर ही मान ही नहीं रहा है, हमारी पॉलिटिकल एस्पेक्टिव फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो रूल्स चेंज ही नहीं हो रहे हैं। तो रूल्स चेंज ही नहीं होंगे तो सोशल चेंज को सब अडेप्ट कैसे करेंगे। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो लोग उसको अडेप्ट करने को प्रेफर नहीं करते हैं। उसके बाद आ जाता है सोशल कंडीशन, डर के मारे भी होता है, काफ़ी लोगों में डर होता है तो इस वजह से भी वो सोशल चेंज को अडेप्ट नहीं करते हैं। और माइनॉरिटी की वजह से भी, कुछ लोग होते हैं जो माइनॉरिटी में होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, तो वो अपनी दायरे में रह के उस चीज़ को मना करने की कोशिश करते हैं। तो इससे सोशल चेंज को अडेप्ट करने में या अडॉप्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इसमें आप फ्लो चार्ट करके पहले लिख दोगे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, फियर या फिर वॉर, ये सारी चीज़ों को लिखते कर देंगे। उसके बाद आता है टीचर एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। अब देखो टीचर क्यों एक एजेंट हो गया, एजेंट्स हो गए ना, तो एजेंट्स में टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशल चेंज बच्चों के अंदर डेवलप करने में, कि बच्चों के अंदर क्वालिटीज़ डेवलप करने में, बच्चे ताकि उस चीज़ को अडेप्ट कर पाए। ठीक है ना, तो सोशल चेंज टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टीचर जो है बताती है, बिलीव करवाती है बच्चों को कि सोशल चेंज क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो वही सारी चीज़ आएगी एजुकेशन, एजुकेशन देता कौन है, टीचर। तो टीचर वही वाले रोल्स प्ले करेगी कि सोशल चेंज के बारे में बताएगी, एनालाइज करेगी सोशल चेंज को, ऑब्स्टैकल्स जो ये बैरियर आ रहे थे उन सब बैरियर्स को हटाएगी, बच्चों के फियर को हटाएगी। ठीक है, चेंजेस को वेलकम करेंगी कि बेटा लाओ इनोवेशन लेके आए हैं, हाँ उसको एकदम प्रेज करेगी, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, उन चीज़ को वेलकम करेगी। उसके बाद जो है सजेशंस देगी चेंज के लिए कि बेटा हमें ये चेंज कर लेना चाहिए, ये चेंज करना चाहिए, ये सब चीज़ें टीचर प्रोवाइड करेगी। नेशनल और इंटरनेशनल आउटलुक, हमें सोचने पे मदद करती है टीचर कि किस लेवल पे ये जा सकता है, मतलब कि ये चेंजेस कितना इंपॉर्टेंट है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उस चीज़ों को एनालाइज करने में हेल्प करती है। और साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करने में, उनको कैसे यूज़ करना है वो भी टीचर जो है हेल्प करती है बच्चों को। और साथ ही में जॉन डीवी का एक व्यू है टीचर्स को लेकर एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। कैसे हो जाएगा, टीचर इज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड इन सोसाइटी,
मतलब कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में जो गॉड लाना चाहता है चीज़ें, उसको टीचर हेल्प करती है कि वो बच्चा उस चीज़ को मान ले, समझ ले और डेवलप कर ले अपने अंदर, ठीक है ना। तो स्कूल इंस्पेक्टर्स आर नॉट टू क्रिटिसाइज द वर्क ऑफ द टीचर बट टू हेल्प इन इम्प्रूविंग हिज वर्क थ्रू सिंपैथेटिक सजेशंस एंड एडवाइस। जो स्कूल के जो इंस्पेक्टर्स वगैरह होते हैं, जो इंस्पेक्ट करने आते हैं स्कूल को, उन्हें टीचर्स को नीचे डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए बल्कि उनको एनकरेज करना चाहिए ताकि वो ये ऐसे काम करती रहे, और उनको एडवाइस प्रोवाइड करनी चाहिए, सजेशन देनी चाहिए और टीचर्स को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो सोशल चेंज में एक इम्पॉर्टेंट एजेंट की तरह रोल प्ले कर सके। टीचर जो है एक एजेंट के रूप में बच्चों के अंदर वो क्वालिटीज डेवलप कर पाए। अब हम बात करेंगे सोशल अवेयरनेस की। सोशल अवेयरनेस क्या होता है? सोशल चेंज हमने पढ़ लिया। अब सोशल चेंज या फिर सोसाइटी के बारे में अवेयर होना, उसके बारे में पता होना, अपने आसपास क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसा चल रहा है, सोसाइटी में क्या क्या बदलाव हो रही है या सोसाइटी में एक्चुअली में हो क्या रहा है, इन सब की अवेयरनेस होना इज सोशल अवेयरनेस। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने रूम में बैठे हुए, आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। ये भी एक तरीके की सोशल अवेयरनेस है। आप कहीं जा रहे हो, देख रहे हो, तो आप अपने सोशली आपको देखना कि किसी की क्या नीड है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर सभी चीज़ों के बारे में अवेयर होना, एक्चुअली में क्या देश में चल रहा है ये अवेयर होना, ये सब सोशल अवेयरनेस होती है। अवेयरनेस अबाउट द सोशल पीपल इज सोशल अवेयरनेस। लोगों के बारे में अवेयर होना, उनकी नीड्स के बारे में पता होना, उनकी व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट कैन दे डू, ये सब चीज़ों के बारे में पता होना, ये सोशल अवेयरनेस ही होता है। अब सोशल अवेयरनेस को हम डेवलप कैसे कर सकते हैं? बेसिकली सोशल अवेयरनेस होगी कब? जब एक एनवायरनमेंट में सारे लोग सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उस सोशल एनवायरनमेंट में एक दूसरे के बारे में अवेयर होना, फिजिकली, मेंटली देखना, समझना, ये सब सोशल अवेयरनेस का पार्ट होता है। उसके बाद आप इसमें इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, सोशल अवेयरनेस इज अवेयरनेस ऑफ द सोशल सिचुएशन इन अ ग्रुप और अ कम्युनिटी इन एन एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट में एक ग्रुप और कम्युनिटी के बारे में अवेयर होना, सोशली सिचुएशंस के बारे में पता होना, विच कैन बी फिजिकल भी हो सकता है, वो वर्चुअल भी हो सकता है, देख के फिजिकली आप हैं वहाँ पे, बोथ दोनों भी हो सकता है। उनके रोल के बारे में, वो क्या कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, किस पोजीशन पे है, क्या स्टेटस है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहे हैं, क्या कनेक्शंस है, क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ों के बारे में अवेयर होना ही सोशल अवेयरनेस। आप क्या होता है, जब आपकी कोई फ्रेंड होता है या आप किसी पे नजर रखना चाहते हो तो आप क्या करते हैं, उसके पूरे एनवायरनमेंट को, जैसे पुलिस होती है, पुलिस जब एक चोर को पकड़ना चाहती है तो वो क्या होती है, सोशली अवेयर होकर उसके पूरे सर्कल के बारे में जानने की कोशिश करती है, क्या एक्टिविटी वो करता है, क्या। तो ये भी क्या होता है, एक सोशल अवेयरनेस। और तुम्हें भी अवेयर करती है कि जो है कैसे हमें जो है कैसे हमेशा अप टू डेट रहना है और कैसे हमें ध्यान रखना है अपने आसपास की चीज़ों में। होता है ना कि जब भी कहीं भी चेतावनी लिखी होती है, मतलब वार्निंग लिखा होता है, यहाँ पर चोर घूम रहे हैं तो यहाँ पे अपने फ़ोन का ध्यान रखें, अपने बैग, तो आप क्या होते हैं, अवेयर हो जाते हैं। उसी टाइम पे आप ध्यान रखते हैं कि हाँ भाई मेरा फ़ोन मेरे पास है, ये सब चीज़ें मेरी बिलोंगिंग्स मेरे पास है। तो ये अवेयरनेस का होना, तो यही सोशल अवेयरनेस होती है जो हमें मेंटली हमेशा डेली में होना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कि हम सोशल अवेयरनेस को कैसे डेवलप कर सकते हैं। कुछ स्ट्रेटजीज है। सबसे पहले तो कंसिडर द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इंडिविजुअल और ग्रुप की नीड्स को समझना, उनको कंसीडर करना, कि पीपल को सुनना, देखना, समझना, रिस्पेक्ट करना, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ें कर ही नहीं रहे हो तो हम जो है एक सोशल अवेयरनेस के पार्टी नहीं है। तो हमें हर चीज़ पे ध्यान देके चलना है, ठीक है ना, इंटरेक्शन होना चाहिए हमारा। उसके बाद हमारा अपने रोल को एग्जामिन करना कि एक्चुअली हम एज अ पर्सन क्या रोल है, इससे भी अवेयरनेस होगी। देन जो है हमारी सेंसिटिविटी, हमें हार्मनी सोशल जस्टिस के टुवर्ड्स डेवलप करनी है। मतलब हमें जो है आसपास देखना भी है कि क्या गलत हो रहा है तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, या जो ठीक है उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को भी मेंटली प्रिपेयर होकर उनमें हेल्प करना, सोशल हार्मनी में एडवाइस देना, सोशल हार्मनी में हेल्प करना, ठीक है, सजेशंस देना, ये सब भी एक तरीके का सोशल अवेयरनेस का पार्ट है। सोशल जस्टिस में बिलीव करना, सोशल जस्टिस को फॉलो करना, ये सब भी अपने आप को सोशल इश्यूज़ पे एजुकेट करना कि एक्चुअली में सोसाइटी में क्या नीड्स है, क्या चल रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में अपने आप को ज्ञान देना, अपने आप को पता होना, ये सब भी क्या है, एक सोशल अवेयरनेस। इसको डेवलप कर सकते हैं हम ऐसे हर चीज़ के बारे में ध्यान रखते हुए। फिर हमें जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा ताकि जो है हम इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो सके। घर बैठ के तो हम माइंड में सोच रहे हैं, इससे तो नहीं हो पाएगा,
तो इस चीज़ के लिए हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके चीज़ों के बारे में सर्च आउट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। देन जो है हमें उस चीज़ को फॉलो करते हुए अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है। देन जो है हमें एक सोशल अवेयरनेस के थ्रू एक कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि हाँ, हम इन सब केसेस, इन सब चीज़ों पे, इन सब सिचुएशंस पे फोकस करेंगे और देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें की चेंजेस की, किन किन चेंजेस की ज़रूरत है। तो सोशल अवेयरनेस होगी जब तो हमें पता चलेगा कि क्या चेंज की ज़रूरत है। जैसे कि आप किसी एरिया में रहते हैं, वहाँ पे एक रोड बहुत टूटी हुई है, आप तो घर में रहते हैं, आप कभी बाहर निकले ही नहीं है, तो आपको अवेयरनेस है ही नहीं कि वहाँ जाने से प्रॉब्लम्स होती है। तो इसी वजह से जो सोशल अवेयरनेस है वो होनी ज़रूरी है सोशल चेंज के लिए। अब आपने उस रोड को ठीक कब करवा पाओगे, जब आपको पता होगा कि वो खराब है। तो उसके लिए आपके अंदर सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। सोशल अवेयरनेस की वजह से आप उसमें चेंज लाओगे, तो सोशल अवेयरनेस से सोशल चेंज आएगा। तो यही चीज़ है कि सोशल अवेयरनेस सोशल चेंज तक लेके जाती है और हमें अवेयर करते हुए बताती है कि एक्चुअली में ये इंपॉर्टेंट है। और फिर देन एजुकेशन एक वो पार्ट होता है जो हमें हेल्प करता है इस सोशल चेंज को अडॉप्ट करने में। ठीक है, उसके बाद आता है आस्क अदर पीपल टू सपोर्ट योर एफर्ट्स टू बिकम मोर सोशली अवेयर। लोगों से पूछो, लोगों को अवेयर करो, ये भी क्या है, सोशल अवेयरनेस का एक पार्ट है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो सोशल चेंज सोशल अवेयरनेस से होता है, और सोशल अवेयरनेस और सोशल चेंज दोनों को डेवलप करना ये कौन करता है, हमारा एजुकेशन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हो गया सब कुछ सोशल चेंज के बारे में, और हमें पता चल गया कि सोशल चेंज क्यों इंपॉर्टेंट होता है, और काफ़ी सारे उसके पॉइंट अगर हमारे एग्जाम में इसमें से कुछ आता है तो हम इजीली कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सबसे पहले इसे लाइक कर लो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियोज आएगी वो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोज नहीं देखी है, या आपने अभी प्रिपेयर नहीं कर रहे और आप अलग अलग वीडियोस ढूंढ रहे हैं, तो उसका कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके डायरेक्ट प्लेलिस्ट मिल जाएगी और पूरे सब्जेक्ट वहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। और एक और चीज, मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि मैं प्रीवियस ईयर आपको बता दूं किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही में वन लाइनर्स या एमसीक्यू फॉर्म में बता दूं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लेकर आऊंगी, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे। मैं सारे क्वेश्चंस बता दूंगी, आप उन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना। और जो ये क्वेश्चन पेपर्स है, जो जितने भी क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर के हर एक सब्जेक्ट के 5-7 साल के पुराने, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।